लहर चलाई है कि मरकजी सतह पर भी काम कर रही है और जिली सतह पर भी काम कर रही है, सूबाई सतह पर भी काम कर रही है और ताल्लुक के सतह पर भी काम कर रही है। हम सबको यह समझने की जरूरत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की तारीख क्या है और इसका वजूद कब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस तरह जो अकाबिर हैं, हमारे जो बादशाह हैं, 800 साल मुसलमानों ने इस सरजमीन पर हुकूमत की है। उस वक्त पर अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत का निज़ाम चलता था और फैसले शरीयत के अहकाम के मुताबिक फैसले किए जाते थे और शरीयत के अहकाम पर अमल भी हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने इस सरजमीन पर अपने नापाक कदम डाले तो उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के कानून को बदला और यहाँ के रूल्स को बदला। बरतानिया के जो कानून थे वो यहाँ पर लागू करने लगे, तिजारत के कानून को बदला, सजा के कानून को बदला, तरह तरह के कानून को बदला। उस वक्त उनकी निगाह मुसलमानों के जिंदगी का जो निज़ाम है उन मसाइल पर पड़ा तो उस वक्त अंग्रेजों ने एक कमेटी तश्कील दी। उनको भी यह खौफ था कि अगर हम डायरेक्ट मुसलमानों के जो अंदरूनी मसाइल हैं इसमें खलल करेंगे तो ये हमारे साथ बगावत करेंगे। चुनांचे उस वक्त उस कमेटी को तश्कील दी गई और उस कमेटी ने यह फैसला लिया कि इनके जो मसाइल हैं ये शरीयत के साथ पेवस्त हैं, अगर इसमें हम मुदाखलत करेंगे तो ये बगावत पर उतर आएंगे। चुनांचे उस वक्त अंग्रेज ने यह फैसला लिया कि अब हम मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाएंगे। खासी का शोबा बनाया और खासी के पास मुसलमान अपने मसाइल को लेकर जाते थे और खासी शरीयत के मुताबिक फैसला किया करता था। इसके बाद थोड़ा तब्दीली लाकर अंग्रेज ने यह किया कि मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए किराम और मेरे हेलो भाई, अल्लाह के लिए कोई नारा ना पुकारे अपनी तरफ से, स्टेज से नारा लगेगा उसी पर हम लोग उसका साथ देंगे। इसके अलावा बीच में किसी को नारा पुकारने की इजाजत नहीं है। उलमा ने इस बात को तय कर दिया है, आपके जज्बात आपको सलामत और आपके नारे आपको सलामत। इंशाअल्लाह आपके जज्बात से हम लोग बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। स्टेज से नारा लगेगा उस वक्त पूरे नारे लगाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो वहां से जो स्टेज से बात पहुंचेगी वही करेंगे इंशाअल्लाह। उलमा के ताबे चलेंगे, अल्लाह कौम को आगे बढ़ाएंगे। तो लिहाजा अब मैं बिला किसी ताकीर के अपने